हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमिको विथ मीरा। आज एक बार फिर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ एक इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर। आज मैं कोई भी मोटिवेशन की बातें आपसे नहीं करूँगा, मैं कुछ रियलिटीज़ की बातें आपसे करूँगा और बड़े छोटे शब्दों में आपको कुछ समझाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि आज भी आपके पेरेंट्स का मेरे पास कॉल आता है और वो कह रहे हैं मेरा बेटा पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं। भाइयों, कब पढ़ोगे? मुझे तो समझाओ। क्या जब प्रिपरेशन करने का पीरियड आपके हाथों से छूट जाएगा तब आप पढ़ेंगे? जिसका कि कोई आउटपुट नहीं मिलना आपको, तो क्यों नहीं इस समय की इंपॉर्टेंस को आप तवज्जो देते हो? क्यों नहीं उसके इंपॉर्टेंस को समझ रहे हो कि आज यदि आपने प्रिपरेशन कर लिया तो आपका आने वाला फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होगा? क्यों? क्या कमी हो रही है आपको प्रिपरेशन करने में, या किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आपको? ये केवल और केवल आपकी अपनी कमियां हैं जिस कारण से आप प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हो। दिस इज द नॉन सीरियसनेस of your attitude which makes this period wasteful for you. You are considering it useful, but in reality the whole activity performed by you people are wasteful, which has no outcome. देखो जी, आपके पास ना 5-5, 6-6 सब्जेक्ट हैं जिसे प्रिपेयर करना है और ये गोल्डन मोमेंट है जब आप ये प्रिपरेशन कर सकते हैं। पूरे साल आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, कम पढ़ा, ज़्यादा पढ़ा, इट्स ओके, देयर इज नथिंग टू डिस्कस ऑन दिस। बट ये जो एक महीना आपके पास है ना, ये आपके पूरे साल के प्रिपरेशन पे भारी पड़ सकता है यदि आप सिंसियरली पढ़ाई कर ले तो। अब ये समय नहीं है कि आप मोटे मोटे गाइड उठाएं और पढ़ें। मैं नटसेल में आपको बस कुछ टिप्स देने के लिए आया हूं, जो बस आप यदि समझ गए तो मेरा पर्पस पूरा हो जाएगा और आपका सपना पूरा हो जाएगा। पर्पस इज वेरी सिंपल कि आप 10th के बोर्ड में हैं तो 10th के बोर्ड में टॉपर बने, यदि 12th दे रहे हैं तो 12th के बोर्ड में टॉपर बने और एक अच्छे यूनिवर्सिटी कॉलेज का आप हिस्सा बने। टिप नंबर 1, ये जो टिप है ये उनके लिए है जो अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं, जिन्होंने रिवीजन स्टार्ट नहीं किया है। सबसे पहले आप सैंपल पेपर अपने विषयों का उठाएं। आई एम टॉकिंग अबाउट सैंपल पेपर लगाना शुरू करें, याद करना शुरू करें। तो सर कब करेंगे, कैसे करेंगे, ये भी समस्या होगी। देखिए, मैं ना कुछ चीजें आपको समझाने की कोशिश करता हूं, यदि आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। ये आपको बेनिफिशियल होगा कि आप किस तरह से प्रिपेयर करेंगे। आपको आपके पूरे दिनचर्या को सर्टेन स्लॉट्स में डिवाइड करना। ये स्लॉट कैसे आप डिवाइड करेंगे, ये अपने कन्वीनियंस से आप डिसाइड करेंगे। आप अपने पूरे दिनचर्या को कैसे करेंगे जिससे कि ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकल कर आए, उस चीज को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें आपकी थोड़ी सी इंडिपेंडेंस है कि आप इसमें किसी को आगे किसी को पीछे कर सकते हैं। तो देखिए, आपके पूरे दिन को मैंने whole day shall be divided into 2 parts. First half and second half. देखिए, ये फर्स्ट हाफ जो है ये शुरू होता है मॉर्निंग के 4 बजे से, मॉर्निंग 4 o'clock। ठीक है, मैं फर्स्ट हाफ की बात पहले करूंगा। ये जो आप 4 बजे की बात कर रहे हैं, 4 बजे सुबह आप लोगों को बस एक चीज याद होना चाहिए कि इसे बहुत ही होली पीरियड बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस वक्त आप जो भी याद करेंगे ना, वो बहुत लंबे समय तक आपके पास रहेगा। इस पीरियड में जो भी आप याद करते हैं वो आपके ब्रेन में काफ़ी लंबे समय तक स्टोर्ड रहता है। आपको बार बार रिमेंबर करने की, रिवाइज करने की उसे जरूरत नहीं होती है। तो इस पीरियड में आप करेंगे लर्निंग का काम। जितने भी लर्निंग का काम है आप 4 o'clock करेंगे। ये 4 to 6 o'clock की 2 सिटिंग बनाएंगे।
आप क्या करेंगे, 4 बजे से जो 6 बजे का पीरियड है, इसमें केवल और केवल याद करने का काम करेंगे, ओनली लर्निंग, नथिंग एल्स। 6 बजे आप ब्रेक लेंगे, 6 बजे के बाद आपका होगा ब्रेक। दिस इज अ ब्रेक ऑफ 1 आवर। आपको इस 1 घंटे में रेस्ट करना है, आपको पढ़ना नहीं है, हाँ एट द सेम टाइम फोन भी नहीं चलाना है, रेस्ट करना है, अपने ब्रेन को प्रोसेसिंग के लिए, रिजुविनेट होने के लिए थोड़ा समय देना है। इसमें आप सो सकते हैं, आप अपने नित्य कर्म कर सकते हैं, बाहर घूम कर आ सकते हैं, अलाउड। अगेन 6 से 7 आपका ब्रेक हो गया, 7 बजे से 9 बजे की आपकी सीटिंग होगी, 7 to 9 की आपकी जो सीटिंग होगी, इस 7 to 9 में आपको केवल और केवल एक काम करना है, वो ये कि जो आपने सुबह लर्न किया है उसे आपको रिप्रोड्यूस करना है, जो लर्न किया है उसे रिप्रोड्यूस करना है। मैं वीडियो के अंत में आपको ये भी बताऊंगा लर्न कैसे करना है, व्हाट शुड बी द बेस्ट वे टू लर्न एंड रिटेन थिंग्स फॉर लॉन्गर पीरियड, वो भी आपको बताऊंगा। बट अभी 7 to 9 में आपको रिप्रोड्यूस करना है कि आपने जो भी पढ़ा उसको कितना अभी आपके ब्रेन में स्टोर्ड है, उसे रिप्रोड्यूस करना, यानी यहां पे राइटिंग का काम। 9 o'clock के बाद आप फिर से एक ब्रेक लेंगे, 9 o'clock के बाद आपकी सेकंड ब्रेक होगी, अगेन 1 घंटे की ब्रेक। ब्रेक में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, क्योंकि देखिए जी मैंने आपको 2 घंटे बिठाया, उसमें भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, 1 घंटे आपको मजे करने हैं, उसमें भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, रिस्ट्रिक्शन एक है, मोबाइल से दूर रहना है, shall not be in contact of mobile. You have to make books, notebooks, pen and equipment as your friend, then phones, right? Till examination, say goodbye to your phone. You don't know anything about the phone. It will become a biggest disaster in your career if you will not say goodbye to. Again, you will start your study from 10 to 12. This is a period where you will try to write more and more, try to solve more and more problems. At this hour, you should try to write more. If you are in standard 10th, during this period, try to solve more and more questions. More and more questions. Practice more and more sample papers. If you are in 12th commerce or 12th humanities, try to solve macro wala part where more mathematical calculation is there, accounting is there, right? This will boost your practice habit. Next, again a break of 1 hour. 12 to 1. 12 to 1 will be your break hour. Go have some snacks, that's all, according to your choice. Whatever you want to eat, try and enjoy that. But again I'm saying, keep away from the phone. Phone will spoil your future if you will attach to phone at this hour. Next, from 1 to 3. From 1 to 3, you need to again start your practicing wala part. Those practicing parts which you have started at the morning and trying to reproduce it but having some doubts, take those parts, because at this part you will feel too much laziness as you could have taken the lunch etc. और भाई साहब एक चीज याद रखो, थोड़ा कम खाना, वरना नींद आएगी, पढ़ाई नहीं होगी। पौष्टिक खाना खाना, बाहर के कचड़े मत खाना, जंक फूड से दूर रहना, जिससे कि तबीयत भी ठीक रहेगी और आपका मन भी फ्रेश रहेगा, है कि नहीं। अब जी आते हैं 3 बजे के बाद आपको 1 घंटे का फिर से लीजर पीरियड मिलता है। इसमें आप खूब खेलो, फिजिकल वर्कआउट करके आ जाओ, फिजिकल वर्कआउट करके आ जाओ जी, कोई टेंशन नहीं है। अब जब आप 4 बजे आ जाएंगे तो 4 बजे से लेके 9 बजे तक आपके पास एक टाइम स्लॉट है। 4 बजे से 9 बजे तक के टाइम स्लॉट को 2 पार्ट में बांटिए। एक हो गया 4 से 6 2 घंटे और 6 से 8 2 घंटे।
ये पीरियड आप केवल और केवल एक चीज़ को डेडिकेट करेंगे और वो है उन क्वेश्चंस को याद करना जो आपने सुबह से याद किया था और अभी तक आपको पूरी तरह से याद नहीं। नया पढ़ने की गलती मत करना, अभी जो पढ़ लिए हो उसी को परफेक्ट करना है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ट्राई टू सॉल्व मोर एंड मोर सिंपल पेपर। और देखो जी, मैं आपको सोने के बाद चाहता हूं कि आप 6 से 7 घंटे डट कर सो, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ये कॉम्प्रोमाइज करोगे तो आपका ब्रेन थका थका रहेगा, रिटेन नहीं करेगा और एग्जामिनेशन पीरियड में आप रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, जिस कारण से आपको आपके मेहनत का सही रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो मेरा आपसे कहना है कि आप यदि रात भर पढ़ते हैं तो मैं इस चीज को सपोर्ट नहीं करता। हम इंसान हैं, रात को निशाचर पढ़ते हैं और प्रोडक्टिविटी कम होती है। बट देखिए, अभी आपको अपनी आदत बदलने की जरूरत नहीं है। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, हम लोग ग्रेजुअली इस पे आगे बात करते रहेंगे और इन आदतों को छोड़ेंगे। बट अभी जिस सेटिंग पर आप हैं उसी सेटिंग पर रहें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कम से कम अपने ब्रेन को 6 से 7 घंटे का नींद देना, स्लीप देना बहुत जरूरी होता है। तो आप 9 बजे से 10 बजे के बीच में अपना डिनर करेंगे और सो जाएंगे। ये था टोटल शेड्यूल, जिसमें कि आप अपने 5 सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करेंगे। मैंने जितने भी 2-2 घंटे के स्लॉट आपको दिए हैं, इन 2-2 घंटे की स्लॉट में आपको आपके 5-6 सब्जेक्ट को एडजस्ट करना है, जिससे कि कोई भी प्रिपरेशन वन साइडेड प्रिपरेशन ना हो। यानी कि आपने अपने 24 घंटे में से जो 12 घंटे पढ़ने के दिए हैं, उन 12 घंटे में आप कहीं भी एक सब्जेक्ट के साथ जस्टिस और दूसरे सब्जेक्ट के साथ अनजस्टिस ना करें। बात समझ में आ गई? अब देखिए, मैं जो अहम बात बताना चाहता था कि आपका जो प्रिपरेशन है उसमें आप लर्निंग कैसे करेंगे। देखिए, लर्निंग इज सच अ इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर एग्जामिनेशन that unless you retain something, you cannot reproduce anything. Understood? So how you will learn better and how you can reproduce better, it has a procedure. Let me explain you that procedure. Suppose that it is 5 times is to 3 times is to 2 times. This is what 5:3:2 is the learning mechanism. Is the learning mechanism. Sir, what is this mechanism? Kindly explain it to us. See, to have a command over any particular question, answer, or any particular topic you want to prepare, just remember one thing, that first of all you try to learn it 5 times. It is learned. Learn it 5 times. Repeatedly you learn it 5 times. Then write it 3 times. Write it 3 times by seeing the answer. 5 बार याद किया, 3 बार उसको देख के लिखो और उसके बाद 2 बार again write without seeing. यानी आपको अब 2 बार लिखना है बिना देखे हुए। बात समझ में आ गई? ये है हमारा लर्निंग मैकेनिज्म, जिससे आपने एक बार फॉलो कर लिया तो जो भी याद करोगे ना, तो एग्जामिनेशन में सर नहीं खुजाना पड़ेगा, अरे तो मैंने पढ़ा था पता नहीं क्या हो गया। अंडरस्टूड माय पॉइंट? माय पॉइंट हियर is to just tell you the best way of learning and retaining the thing till your examination and reproducing that retained information into your answer script, which will fetch good marks. So I hope आप लोग थोड़ी सी अपनी अपनी शरारतें कम कर देंगे और आज से ही
सीरियस मोड पे अपना प्रिपरेशन, फाइनल प्रिपरेशन फॉर योर बोर्ड्स एग्जामिनेशन आप लोग प्रारंभ कर देंगे, स्टार्ट, है ना। तो इसी उम्मीद के साथ मैं बस इतना ही करूँगा कि आपकी विजय हमारी विजय डिसाइड करती है ना। तो आप लोग भी जिस तरह हम आपके पीछे लगे हुए हैं, हमारी पूरी टीम लगी हुई है आपके पीछे, आप लोग भी अपने पीछे लग जाए, करियर को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। थैंक यू।